आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, आज हम उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की महत्वाकांक्षी मातृभूमि योजना के बारे में चर्चा करेंगे और दर्शकों को जानकारी देंगे। मैं कपिल देव शुक्ल, दैनिक समाचार पत्र केडी न्यूज का संपादक, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल केडी न्यूज सुल्तानपुर। इस मातृभूमि योजना के तहत अमर शहीदों, आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों या अपने पूर्वजों के नाम से गांव में जैसे सामुदायिक भवन, बारात घर, स्कूल, अस्पताल खोलना चाह रहे हैं तो इस योजना में आप क्या कर सकते हैं, हम उस संबंध की तमाम जानकारी लेकर आए हैं जो हम आपको खबर के आगे बताएंगे। गौरतलब हो कि योगी सरकार की यह सोच है कि विशेषकर उन नागरिकों के लिए जो विदेश में रह रहे हैं और अपने गांव समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना चाह रहे हैं, और साथ ही वो भी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, तो उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। हम आपको अभी इस संबंध में और जानकारी देंगे। पहले आइए जानते हैं इस मामले पर सुल्तानपुर जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। सर, मातृभूमि योजना का क्या है पूरा मामला? नमस्कार, मैं आपके माध्यम से अपने जनपद वासियों को बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार की काफ़ी पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिसको मातृभूमि योजना के नाम से जानते हैं। तो इसके तहत आप कई सारे कार्य जो अनुमन्य किए गए हैं वो पत्र आपके थ्रू मैं सभी को उपलब्ध करा दूंगा। तो उसमें जो काम दिए गए हैं, अगर आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने परिवार के, अपने पूर्वजों के नाम से कोई गांव में ऐसा काम करना चाहते हैं जो लोगों के लिए लाभान्वित कर सके, तो उसके थ्रू आप अगर 60% का योगदान करते हैं तो उस कार्य के लिए 40% राज्य सरकार आपको प्रदान करेगी। जैसे गांव में आप स्कूल बना सकते हैं, आप गांव में अंत्येष्टि स्थल बना सकते हैं, या अपने पूर्वजों के नाम से गेट बना सकते हैं। काफ़ी सारे कार्य उसमें अनुमन्य लिस्ट में दिए गए हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छा उपाय ये है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर की उपयोगिता को भी लेने का कार्य किया जा रहा है। तो जो लोग अपने प्रदेश से बाहर चले गए हैं और अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी और लाभान्वित करने वाली योजना है। गांव के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि जो लोग अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने समाज की मदद करना चाहते हैं और गांव में ऐसी आवश्यकता है कि उन आवश्यकताओं को पूरे करने में उनका भी योगदान रहे, इसको लोग जानें, तो उसके लिए वो मातृभूमि पोर्टल पे आवेदन करें और जो हमारे पास कार्यों की लिस्ट है, जो अनुमन्य कार्य हैं, उसके थ्रू आवेदन करें और 60% खुद लगाएं और 40% हम लोग उसके लिए योगदान करें। गांव के कोई पूर्वज जो महान हो, अगर ऐसा कुछ आगे करना चाहें तो इसके लिए आप? बिल्कुल, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में सेटल हो गए हैं लेकिन अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने जैसे गांव में कोई उन्होंने गेट बनवा दिया, उसमें अपने पिताजी का नाम भी लिखवा सकते हैं और वो अपनी तरफ से जो भी सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं, वो लोग हम पूरी तरीके से हम लोग उसको रिपोर्ट में रखते हैं और जो हमारा एस्टीमेट बनता है उनके हिसाब से ही हम लोग करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे इसी मामले पर डीपीआरओ मोटी मोटी जानकारी आप सबको दे रहे थे। आइए हम आपको इस संबंध की विस्तार से जानकारी देते हैं। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह का एक लेटर है जिसमें उनका कहना है कि कार्यसूची के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए एक बृहत कार्य क्षेत्र मिला हुआ है। यह भी ज्ञात है कि इस समस्त कार्य क्षेत्रों में प्रभावी विकास के लिए और आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए अगर शासकीय धन व योजनाओं के साथ साथ निजी सहभागिता को बढ़ाया जाए तो कार्य में तेजी आ सकती है। कार्य तेज गति से होने के साथ साथ उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार और नए तकनीकी व विचार का समावेश भी हो सकता है। निजी निवेश, तकनीकी सहयोग एवं सुपरविजन उपलब्ध होने से कार्यों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। ऐसा सरकार का मानना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर, विदेश में रहने वाले अगर अपने गांव, अपने समाज में आकर इस तरह का कार्य करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। अब दूसरा इसमें है कि क्या क्या इसमें सुविधा मिल रही है, तो उस सुविधाओं में जो दिया जा रहा है उस लेटर में कहा गया है कि स्कूल व इंटर कॉलेज की कक्षाओं का निर्माण या स्मार्ट क्लासेस की स्थापना व संचालन
और दूसरा है सामुदायिक भवन, विवाह हेतु मैरिज हॉल, बारात घर, स्किल सेक्टर का निर्माण संचालन, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चिकित्सा विभाग द्वारा स्वीकृत और स्थापित होना चाहिए। उप चिकित्सा केंद्र भवन, साज सज्जा, उन्नयन, उपकरण आदि की व्यवस्था के लिए इसमें सरकार योगदान करेगी। आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन का रसोई घर, भंडारण गृह, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, खेलकूद स्टेडियम के लिए व्यायामशाला और उपकरण, ओपन जिम, सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण विकास, जल उपचारण की व्यवस्था और सीवरेज STP सिस्टम व सॉलिड वेस्ट सिस्टम मैनेजमेंट, तालाब का सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था, जल संरक्षण के कार्य, बस स्टैंड, यात्री शेड और उसमें सोलर एनर्जी, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था, LED लाइट, पशु सुधार नस्ल केंद्र की स्थापना, फायर सर्विस स्टेशन की स्थापना, दुग्ध संग्रह केंद्र, बल्क मिल्क कूलर व समितियों का विकास, चारागाह का विकास, गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य, अन्य विकास के उपयोगी कार्य। इस लेटर में बताया गया है कि ऊपर दर्शाए गए कार्यों के लिए निर्धारित लागत में से दानकर्तागण अपने गांव में 60% या उससे अधिक राशि का दान देकर कार्य संपन्न करवा सकेंगे। दानकर्ता द्वारा दी गई राशि के बाद शेष 40% राशि के अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। तो इस तरह की ये जानकारी आपके सामने रखी गई, जिस जानकारी में एक तरीके से देश विदेश में जाकर बसे हमारे भारतवर्ष के लोग अपने देश और समाज का अगर कुछ योगदान करना चाह रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा मौका है। इसे अगर वो चाहते हैं कि इसी में आपने पूर्वजों के नाम से कुछ करना है तो पूर्वजों के नाम से इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं, जिससे पूरे समुदाय उस गांव का विकास होगा और इसी विकास में उनके पूर्वज का नाम भी होगा। तो यह सरकार की बहुत ही अच्छा महत्वाकांक्षी योजना है, मातृभूमि योजना। हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि अगर इसमें कुछ राय देना हो तो जरूर दें। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी राय को प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे और इस मातृभूमि योजना का लाभ लें। हम आपको इस तरह की और अच्छी अच्छी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।